रमज़ान मुबारक बमुताबिक 1444 हिजरी को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विलादत है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेशुमार अलक़ाबात हैं। आपको सबते अकबर भी कहा जाता है, सबते अव्वल भी कहा जाता है, तय्यब भी कहा जाता है, ताहिर भी कहा जाता है, क़ाइम भी कहा जाता है, हुज्जत भी कहा जाता है। आपको वज़ीर भी कहते हैं, आपको असीर भी कहते हैं, आपको अमीर भी कहते हैं, आपको अमीन भी कहते हैं और सबसे बड़ी बात आपको ज़ाहिद भी कहते हैं। और इन तमाम अलक़ाबात में सबसे मशहूर जो आपका लक़ब है वो है मुज्तबा। हमारी अक्सर जो है ना, अक्सर हमारी जो आदतें हैं वो शरीयत के मुताबिक नहीं होती। इंतहाई माज़रत के साथ बड़े सख्त जुमला में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी अक्सर आदत शरीयत के मुताबिक नहीं होती। हम इमाम हुसैन का उर्स बनाते हैं, उनका दिन बनाते हैं, लेकिन इमाम हसन का हम सही तरीके से नहीं। इमाम हसन भी तो इमाम हसन है ना यार। हदीसों के अंदर जितने भी मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम आया तो पहले इमाम हसन का आया है। और यहाँ मैं ये भी बताता जाऊँ कि इमाम हुसैन ने खुद बताया है, खुद कहा है कि मेरा जो इमाम है वो इमाम हसन है। और मैंने इससे अक्सर बातें मैंने इमाम हसन से सीखी हैं। यार इनका पैकर, इनका ज़ुहद तकवा बड़ा आला था। अहले बैत का घराना ही बड़ा निराला, बड़ा शान व शौकत वाला था। इनकी सखावत के क्या कहने। यकीन माने जब कोई बंदा सखी होता है ना तो उसकी सहावत की चर्चे वो खुद नहीं करता, बल्कि लोग, वो कौम उसकी सहावत के चर्चे करती है। एक मरतबा ऐसा ही हुआ, मौला हसन और मौला हुसैन आए हैं। कितना प्यारा नाम है यार। आप दोनों बैठे हुए हैं ऐसे ही, तो एक फ़कीर आपके पास आया और आकर कहने लगा, लजपाल घराना है, लजपाल घराने से मुझे बड़ी उम्मीद है। आज मैं तुम्हारे सामने सवाली बनकर आया हूँ, मुझे कुछ अता फरमा दो, रब के नाम पे कुछ अता फरमा दो। क्या हुआ, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, चंद वक्त रुक जाओ और इंशाअल्लाह हमारे पास एक अच्छी दौलत तुम्हारे पास इंशाल्लाह आएगी। ऐसा ही हुआ। कुछ वक्त के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन के पास 3000 अशरफियाँ आई। 3000 अशरफियाँ। यार मुझे खुद बताओ, कोई मुझे ये कहे कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें, तो मैं उसके लिए दुआ करूँ कि या अल्लाह इसे 10 लाख देना, जिनमें से 9,50,000 वो अल्लाह की राह में खर्च करे, तो वो तो मेरी तरफ देना, जिनमें से 9,50,000 वो अल्लाह की राह में खर्च करे, तो वो तो मेरी तरफ, मेरा मुंह तकता रह जाएगा। यार ये दुआ कर रहे हो और मेरे मुखालिफ। हम तो दुआओं के अंदर भी हम रब की बारगाह में सदका नहीं देते। वो तो कितना लजपाल घराना है यार। देखे ना, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास एक औरत आई और आकर कहने लगी कि या सैयदा मेरे पास इतने ऊँट हैं, तो बताएं मैं इनका क्या सदका दूं। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, इसका ये करो कि एक बकरी सदका दे दो। तो उसने आगे से सवाल किया, उसने हमारा भी काम आसान कर दिया। उसने कहा कि सैयदा अगर आपके पास 40 ऊँट होते तो आप अल्लाह की बारगाह में क्या देती। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमारा मसला आसान किया और अहले बैत की शान शौकत बढ़ा दी। उन्होंने कहा मैं 40 के 40 ऊँट अल्लाह की बारगाह में दे देती। ऐसा इला तेरा मामला और है और अहले बैत वालों का मामला और है। ऐसा ही हुआ, उनके पास 30,000 अशरफियाँ उनके पास आई और वो जो फ़कीर है वो कहने लगा, मैंने सोचा मुझे 10-12 मिल जाएंगी तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे 30 की 30,000 अशरफियाँ उसके हथेली में रख दी और कहने लगे, ऐ साइल तू सही वक्त में नहीं आया, अगर वक्त सही होता तुझे इससे भी बढ़कर अता किया जाता।